Hello friends, welcome to All About Taxes. Myself CA मनोज गुप्ता and you are watching All About Taxes. आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे जीएसटी में रिवर्स चार्ज जो कि एक बार फिर से 1 जुलाई 2018 से एप्लीकेबल होने वाला है, उसको लेकर हमें किन बातों का ध्यान रखना है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जीएसटी में रिवर्स चार्ज जिसको कि 30 जून 2018 तक डेफर कर दिया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था, वह 1 जुलाई 2018 से फिर से एप्लीकेबल होने वाला है। 1 जुलाई 2018 से क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं जीएसटी में, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीएसटी में रिवर्स चार्ज को लेकर क्या प्रोविजंस है। जनरली जब भी कोई सप्लायर सप्लाई करता है तो इन दैट केस वह सप्लायर रेसिपिएंट से टैक्स चार्ज करता है और उस टैक्स को गवर्नमेंट को जमा करा देता है। लेकिन रिवर्स चार्ज में इसका रिवर्स होता है, इसका उल्टा होता है। दैट मीन्स जो सप्लायर है वह टैक्स कलेक्ट नहीं करता है और ना ही टैक्स डिपॉजिट करता है, जबकि जो रेसिपिएंट है वह गवर्नमेंट को खुद टैक्स जमा कराता है अपनी रिसीव की हुई सप्लाई पर। तो जैसा कि इनिशियली जीएसटी के अंदर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में रिवर्स चार्ज की बात की गई थी कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से सप्लाई रिसीव करता है तो इन दैट केस उस रजिस्टर्ड सप्लायर को टैक्स डिपॉजिट कराने की रिक्वायरमेंट है उस सप्लाई पर। जैसा कि हमारी स्क्रीन में मिस्टर एक्स एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर है और वह सेल करते हैं मिस्टर वाई को, जो कि एक रजिस्टर्ड सप्लायर है जीएसटी के अंदर। तो इन दैट केस यहाँ पर जैसा कि मिस्टर एक्स अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, वह कोई भी जीएसटी इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हैं और ना ही मिस्टर वाई से कोई टैक्स चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर वाई जो कि एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, वह अपनी रिसीव की हुई सप्लाई पर जो भी टैक्स बनता है अंडर रिवर्स चार्ज गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। द सेंट्रल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय ए सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड to a registered person shall be paid by the such person on reverse charge basis as the recipient, and all the provisions of this act shall apply to such recipient as if he is a person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods or services or both. तो अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी सप्लाई रिसीव करेगा तो उस पर वह रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्स डिपॉजिट करेगा एज ए रेसिपिएंट टू द गवर्नमेंट। इसको लेकर काफ़ी इश्यूज हुए थे एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, और एट दैट टाइम बाय द नोटिफिकेशन नंबर 8/2017 इस रिवर्स चार्ज को हटा दिया गया था। नोटिफिकेशन नंबर 8/2017 के जरिए कहा गया था कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से 5,000 रुपये तक की सप्लाई रिसीव करता है एक दिन के अंदर, तो इन दैट केस उस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा और उसको कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं जमा कराना होगा अंडर रिवर्स चार्ज। वह लिमिट दी गई थी 5,000 रुपये की इन एग्रीगेट। दैट मीन्स अगर मिस्टर वाई एक या एक से ज़्यादा अनरजिस्टर्ड सप्लाई से रिसीव करते हैं तो सबकी सप्लाई, टोटल सप्लाई कुल मिलाकर 5,000 रुपये से कम है तो उन पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे ही यह सप्लाई एक दिन में 5,000 रुपये से एक्सीड करेगी, एक्सीड वैल्यू पर जो भी वैल्यू एक्सीड करेगी उस वैल्यू पर रिवर्स चार्ज में मिस्टर वाई को टैक्स पे करना होगा। नोटिफिकेशन नंबर 8/2017 द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट सो टू डू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हियर बाय एग्जेम्प्ट्स intrastate supply of goods or services or both received by a registered person from any supplier who is not registered from the whole of the central tax leviable under section 9 subsection 4 of the Central Goods and Service Tax Act। तो जो पहला पैराग्राफ है वह कहता है कि आपको इंट्रास्टेट सप्लाई पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना है अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। अगर यह पैरा यहाँ तक ही होता तो कोई भी रजिस्टर्ड सप्लायर कोई भी सप्लाई रिसीव करता, चाहे वह 5,000 रुपये से कम होती या 5,000 रुपये से ज़्यादा होती, उसको टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन नोटिफिकेशन नंबर 8/2017 में एक कंडीशन लगा दी गई, प्रोवाइडेड दैट द सेड एग्जेम्पशन shall not be applicable where the aggregate value of the such supplies of goods or services or both received by a registered person from any or all of the supplier who is are not registered exceeds 5,000 rupees in a day।
तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी गई कि अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा की सप्लाई आप रिसीव करते हैं तो यह एग्जेम्पशन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इन दैट केस जो भी 5,000 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू होगी उस पर आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होगा। लेकिन अगर आपकी टोटल वैल्यू 5,000 रुपये से कम है तो आपको कोई भी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे नहीं करना होगा। तो जैसा कि मिस्टर एक्स से अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, मिस्टर वाई जो कि एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, कोई भी सप्लाई रिसीव करते हैं अगर वह 5,000 रुपये से कम है एक दिन के अंदर, तो इन दैट केस कोई भी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे नहीं करना होगा। यह 5,000 रुपये की लिमिट डेली लिमिट थी, दैट मीन्स एक दिन के लिए 5,000 रुपये तक की लिमिट दी गई थी। उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 38/2017 इशू की गई, जिसमें कहा गया कि यह जो कंडीशन है वह हम हटा रहे हैं और उसके साथ ही जो एग्जेम्पशन है उसको हम 31 मार्च तक हम रिवर्स चार्ज को डेफर कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह था कि जो यह 5,000 रुपये की लिमिट थी यह हटा दी गई थी और जो एग्जेम्पशन थी वो पूरी की पूरी अमाउंट पर एग्जेम्पशन दी गई थी। दैट मीन्स अगर आप 5,000 रुपये से ज़्यादा वैल्यू की सप्लाई भी अगर रिसीव करते हैं अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, वह भी एग्जेम्प्ट कर दी गई थी 31 मार्च 2018 तक। और जो 5,000 रुपये की कंडीशन थी वह हटा दी गई थी, उसको रिमूव कर दिया गया था। उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 10/2018 इशू की गई, जिसमें कहा गया कि यह जो एग्जेम्पशन है जो 31 मार्च 2018 तक दी गई थी रिवर्स चार्ज के लिए, वह बढ़ाकर 30 जून 2018 तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब यह था कि 30 जून 2018 तक आपको कोई भी रिवर्स चार्ज में अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। अगर कोई भी रजिस्टर्ड सप्लायर किसी भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से सप्लाई रिसीव करता है, चाहे वह 5,000 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू है या 5,000 रुपये से कम की वैल्यू है, उसको कोई भी रिवर्स चार्ज में एज ए रिसिपिएंट कोई भी टैक्स पे नहीं करना है गवर्नमेंट को। और मिस्टर एक्स जो कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, वह मिस्टर वाई से कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं जा रहा है गवर्नमेंट को 30 जून 2018 तक। लेकिन जैसा कि 30 जून 2018 डेट काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन फर्दर इशू नहीं की गई है, ना ही इसको फर्दर अभी तक एक्सटेंड किया गया है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि 1 जुलाई 2018 से रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होने वाला है। अगर कोई नोटिफिकेशन आती है तो हम लोग शेयर करेंगे, लेकिन जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक इसका सीधा सा मतलब यही है कि 1 जुलाई 2018 से रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल होने वाला है। 1 जुलाई 2018 से अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी सप्लाई रिसीव करेगा तो उस सप्लाई पर जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसको टैक्स पे करना होगा एज ए रिसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज टू द गवर्नमेंट। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात और बता दूं, जैसा कि नोटिफिकेशन नंबर 38/2017 के जरिए जो 5,000 रुपये तक की कंडीशन थी वह हटा दी गई थी। तो इसका मतलब यह है कि 1 जुलाई 2018 से जब कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई रिसीव करेगा तो उसको कोई भी 5,000 रुपये की एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाली है। इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है और अगर नहीं आती है तो इसका मतलब यही होगा कि 1 जुलाई के बाद अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से 1 रुपये की भी सप्लाई लेता है तो उस सप्लाई पर भी अंडर रिवर्स चार्ज एज ए रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन को ही टैक्स पे करना होगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1 जुलाई 2018 से अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होने वाला है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन आती है तो हम उस नोटिफिकेशन या सर्कुलर को आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जब तक कुछ भी नहीं आता है, कोई भी नोटिफिकेशन या सर्कुलर नहीं आता है, तो आपको 1 जुलाई 2018 से ध्यान रखना है कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई रिसीव करेगा, वह चाहे 1 रुपये की सप्लाई रिसीव करे, तो उस पर भी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होगा एज ए रिसिपिएंट टू द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।